श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गोपाल जी को टोकरी में बिठा करके जगह जगह घुमाना, उन्हें अपने साथ लेकर के जाना, जहां पे भी जाना अकेले ना जाना, ठाकुर जी के बिना घर से बाहर कदम भी ना रखना। तो क्या ये सही है या गलत है? कहीं हमसे जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो रही? तो दोस्तों ये वीडियो बनाने की बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन समय का अभाव रहते ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन आज मौका मिला है तो सोचा क्यों ना इस प्रश्न पर आप सभी से चर्चा की जाए। तो दोस्तों देखिए, अपने आप के भाव हैं। पहला तो ये कि आप ठाकुर जी के बिना एक मिनट भी रहना ही नहीं चाहते। आपके भाव ऐसे हैं कि आप चाहते हैं कि हम जहां पे भी जाएं ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के जाएं। तो देखिए, जो भक्ति है ना वो भाव का ही एक संगम है। तो भाव के बिना भक्ति नहीं है। तो सबसे पहले तो ये, तो भाव के बिना भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति में कुछ नियम हैं जिन्हें की फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए, ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना, तो ये तो सभी को पता है कि भाव उनसे जुड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हमको रखनी जरूरी है, कुछ नियम है उनका भी पालन करना हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जब भी आप घर से बाहर जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो ठाकुर जी को लेकर के ना जाएं, क्योंकि जाने अनजाने में आप सभी से ये अपराध हो रहा है। ठाकुर जी को जगह जगह घुमाया नहीं जाता। ठाकुर जी को किन अवस्थाओं में आप बाहर लेकर के जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आप मार्केट वगैरह में जा रहे हैं तो आप ठाकुर जी को ना लेकर के जाएं, या फिर आप घर से बाहर किसी होटल में खाना खाने जा रही हैं तो ना लेकर के जाए। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप छोटी छोटी जगहों पर ठाकुर जी को मत लेकर के जाइए, क्योंकि वहां पर जो है साफ सफाई नहीं रहती। तो ठाकुर जी को जहां पर विराजमान किया जाता है वहां पर साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रकृति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि आप कहीं पर भी ठाकुर जी को लेकर के जाएं। आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेकर के जा सकते हैं, वहां का वातावरण अलग है, ठाकुर जी की देव भूमि है, तो वहां पर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप धाम पर यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे वो वृंदावन हो, बरसाना हो, या फिर कोई भी तीर्थ हो सकता है, तो दोस्तों ठाकुर जी को अगर किसी धाम पर आप लेकर के जा रही हैं, अगर आपके घर पर कोई ऐसा सदस्य है जो कि ठाकुर जी की सेवाएं कर सकता है, तो फिर आप ठाकुर जी को धाम पर भी ना लेकर के जाएं। क्योंकि देखिए, आप धाम पर ठाकुर जी को जो है अपने साथ में जगह जगह आप घूमेंगे तो वहां पर ठाकुर जी भी परेशान होंगे, आप स्वयं भी परेशान होंगे। तो इस वजह से कोशिश कीजिए, अगर आपके घर पर कोई ठाकुर जी की सेवा करने के लिए सदस्य है तो फिर आप ठाकुर जी को जो है अपने घर पर ही विराजमान करके जाएं। अगर सदस्य नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर आप अपने आस पड़ोस में किसी को भी ठाकुर जी की सेवा 2 से 4 दिन के लिए दे करके जा सकते हैं। वो भी नहीं हो पाता तो आपके घर के निकट अगर कोई मंदिर है, वहां पर भी आप ठाकुर जी की सेवा 2 से 4 दिन के लिए दे करके जा सकते हैं। कोई रिश्तेदार है वहां पर भी आप सेवा दे करके जा सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर आप ठाकुर जी को अपने साथ मत लेकर के जाइए। तो ठाकुर जी को आप कब लेकर के जाएं? जैसा कि मैंने बताया कि ठाकुर जी को बहुत कम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने साथ में लेकर के जाएं। तो दोस्तों जब भी आप ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के जाएं, ऐसी इमरजेंसी है कि आपके घर पर भी कोई सदस्य नहीं है, या फिर आप ऐसे कहीं पर ठाकुर जी को नहीं जो है छोड़ सकते, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जहां पर ठाकुर जी को छोड़ा जा सके, तो फिर आपको करना है, तो आप ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं।
तो देखिए इसके लिए भी आपको विशेष प्रबंध करना होगा। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को किसी भी बास्केट में ऐसे बिठाया और आप चले गए। तो विशेष प्रबंध आपको करके जाना होगा। बहुत ही जैसे कि सॉफ्ट जो है बिस्तर वगैरह का अरेंजमेंट, उनके सोने के, उनके शयन के, या फिर उनके वस्त्रों का, उनके खान पान का, बाहर का भोजन का कभी भी भोग नहीं लगाया जाता। तो आप बाहर के कभी भी कहीं के भी भोजन का हो सके तो भोग मत लगाइए। जैसे कि आप बाहर, आपको पता ही नहीं है कि खाने में क्या डला है, लहसुन प्याज डला है, सात्विक है या फिर नहीं, तो आपको ये अरेंजमेंट घर से ही करके जाना होगा। इस प्रकार से आप ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के जाइए। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर आप ठाकुर जी को विराजमान करेंगे वहां पर साफ सफाई है या फिर नहीं। तो ऐसे स्थान पर आपको ठाकुर जी को विराजमान करना है जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया हो। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। पहला तो हो गया है ये, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ठाकुर जी को लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद में कई बार हम जैसे कि महीना, 2 महीना या 4 महीने कहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी की सेवा आपसे मिस हो, तो आप ठाकुर जी की सेवा छोड़ना नहीं चाहते। चाहे आपके घर पे सदस्य हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रण ले रखा है, आपने नियम ले रखा है कि हर रोज आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो इस स्थिति में भी आप ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। जहां पर आप निवास करेंगे, 2 से 4 महीने आप कहीं पर ठहरने गए हैं, तो जहां पर भी आप निवास करेंगे वहां पर ठाकुर जी की सेवाएं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के जाएं। जगह जगह मत लेकर के जाइए, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड बन गया है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ठाकुर जी को जो है एक टोकरी में ले जाते हैं और जगह जगह घुमाते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि ठाकुर जी को ऐसे ना लेकर के जाएं, घर पर रह कर के ही ठाकुर जी की सेवाएं करें। तो दोस्तों देखिए, अगर ठाकुर जी को आप घर में, आपके मन के भाव ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी को घर में अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे कि दिन में कहीं पे भी जाते हैं, घंटे 2 घंटे या फिर कहीं कार्यस्थल पर कार्य करने जाते हैं, तो आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ठाकुर जी को अकेला छोड़ने की मनाही है या फिर हम अपने घर पर ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम साथ में ठाकुर जी को लेकर के जाएं। वो भगवान जी हैं, ईश्वर हैं। अपने मन में आप उनको अपने साथ रखिए। ठाकुर जी के श्री विग्रह को आप अपने घर पर छोड़ करके जाइए। हाँ, उनके भोग का प्रबंध करके जा सकते हैं। दिन में 3 से 4 या 5 बार, जितनी भी बार आप भोग लगाते हैं, वो भोग उनके निकट रख के जा सकते हैं। ठाकुर जी के पास एक गौ माता रख सकते हैं उनकी सेवा में, ठाकुर जी के पास एक द्वारपाल रख सकते हैं उनकी सेवा में, या फिर ठाकुर जी के पास राधा रानी जी हैं तो वो स्वयं ही उनकी जो है रेख देख या ध्यान रख लेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ठाकुर जी की सेवाएं करनी चाहिए। तो दोस्तों हम अपने इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कृष्ण भक्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इस प्रकार की जानकारी जो है वो पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।